Hello dear students, welcome. Today we will talking about very important topic ethers and epoxides. Ethers are a class of organic compound that contain an ether group. This is the ether group. This is the divalent oxygen. It has two lone pair of electrons. This is the ether group. In case of ether and oxygen atom, divalent oxygen connected to two alkyl और aryl ग्रुप्स. इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो दो वैलेंसी है, ये जो दो वैलेंसी है, these valencies are satisfied either alkyl group or aryl groups. Aryl groups. They have the general formula. तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है वो ROR डैश हो सकता है, ROAR हो सकता है, AROR हो सकता है. Ethers can be classified in two categories, basically aliphatic ether and aromatic ether. ये जो होंगे that known the aromatic ether. And this is aliphatic ether. So general formula of the ethers may be ROR dash, ROAR, AROAR. Where R here, R where is the alkyl group, or AR is your aryl groups. Minimum it contains the benzene. This is the aryl part. Ethers are similar in structure to alcohol and water. ईथर की जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एल्कोहल और वाटर के समान होती है. तो यूं कह सकते हो ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ वाटर, सॉरी एनहाइड्राइड ऑफ द एल्कोहल. तो ईथर की जो स्ट्रक्चर होगी वो बैंड शेप होती है. R and AR, R attacks. The oxygen in the ether is known as the ethylate oxygen undergoes sp3 hybridization. The 4 sp3 hybrid orbital of the oxygen in them 2 sp3 hybrid orbitals combine with the carbon of the alkyl groups and rest 2 sp3 hybrid orbital of the ether oxygen contain lone pair of electrons. तो इस प्रकार 4 sp3 ऑर्बिटल्स में 2 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 sp3 जो है वो कोवेलेंट फॉर्म पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर. सो ईथर की जो शेप होती है वो बैंड और एंगुलर होती है. इट हैज एंगुलर शेप और बैंड शेप. The bond angle between ether like that was the R may be CH3, maybe ethyl
कुछ भी हो सकता है। नाउ द CH3, this is the dimethyl ether. The bond length between the carbon and oxygen in ether 141 picometer. 141 picometer, and the bond angle between carbon, oxygen, carbon in ether near about 112 degree, maybe 1.7 degree 7 मिनट, ये इसकी बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंगल बिटवीन द कार्बन. द बॉन्ड एंगल इंक्रीज विद इंक्रीज द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाता है. सो द ग्रेटर रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन टू बल्कियर ग्रुप, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ये है टर्सरी ब्यूटाइल, डाई टर्सरी ब्यूटाइल. अब ये डाई टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, तो इनका साइज बड़ा हो रहा है. अब साइज बड़ा होगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा. सो द ग्रेटर रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन टू बल्कियर एल्काइल ग्रुप, द बॉन्ड एंगल बिकम एनलार्ज. और इसका जो बॉन्ड एंगल आता है डाई टर्सरी ब्यूटाइल में, डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो देखिए कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 132 डिग्री आता है. तो ईथर में जो बॉन्ड एंगल है वो एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेटर रिपल्सन होता है. तो जितना इनका साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा. सो ईथर की जो शेप होती है वो एंगुलर और बैंड लाइक शेप होती है. और बॉन्ड एंगल जो है वो डाई मिथाइल ईथर की बात करें, डाई मिथाइल ईथर, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 112 डिग्री होता है. और इसकी साइज बढ़ी, जैसे जैसे इथाइल प्रोपाइल बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाता है. सो ड्यू टू द LP-BP रिपल्सन, LP-LP and LP-BP repulsion, the bond angle, the shape of the angular and bed shape. तो ईथर की जो स्ट्रक्चर है वो वाटर, एल्कोहल और ईथर के समान होगी. तो तीनों में जो है इस प्रकार की शेप होती है. ये वाटर है, दिस इज एल्कोहल, और ये ईथर. तो तीनों की जो स्ट्रक्चर होगी वो बैंड होगी. और तीनों में जो ऑप्शन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड तीनों में जो है डाइवेलेंट जो ऑप्शन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. और तीनों में ही जो है एक ही रिपल्सन है, LP-LP एंड LP-BP रिपल्सन है. ये इसकी सिमिलरिटी है, LP-LP एंड LP-BP repulsion theorem. Similarly, it had also LP and LP and LP-BP repulsion. तो तीनों की जो शेप होगी वो है एंगुलर.
एंगुलर एंड बैंड सेल। ऐसे ही एरोमेटिक हो सकता है, सपोज लाइक दैट द C6H5OL, ये फिनोल है, तो फिनोल की सेट जो भी वो भी जो भी है, इसमें भी जो ऑप्शन है वो sp3 है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट सिमिलरिटी जो है ईथर्स की। Diethyl ether is extremely flammable due to the low boiling point and high vapor pressure। जो डाइथाइल ईथर होता है वो फ्लेमेबल होता है क्योंकि ईथर्स के अंदर they do not go any association, the lack of the intermolecular hydrogen bonding, so the ethers are the extremely flammable due to low boiling point and high vapor pressure, and may form explosive vapor and explosive air mixture। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाते हैं। ईथर्स इज सेंसिटिव टू लाइट एंड एयर। ईथर हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड। जब ईथर एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो पेरोक्साइड बनाते हैं, और पेरोक्साइड जो है वो एक्सप्लोसिव होते हैं। ईथर पेरोक्साइड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। ईथर पेरोक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से ज्यादा होता है, और पेरोक्साइड जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। ईथर हैव हायर फ्लेमेबिलिटी। दिस इज बिफोर द इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग प्रोसेस वी हैव ether molecule are comparatively weak। The physical property of the ether, यदि फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की देखें तो ईथर जो है, जो लोअर मेंबर है वो गैसेज है, लाइक दैट द इथाइल मिथाइल ईथर और डाइमिथाइल ईथर जो गैसेज होते हैं, एंड हायर मेंबर आर लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल। और जो डाइथाइल ईथर, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, जो हायर मेंबर जो ईथर होते हैं वो लिक्विड होते हैं और प्लीजेंट स्मेल आती है। ईथर हैव you know already that their structure are similar to the alcohol and water। so ईथर जो है इस प्रकार से ईथर का एक जनरल प्रॉपर्टी थी। नाउ द नोमेनक्लेचर ऑफ द ईथर्स। ईथर का नोमेनक्लेचर की बात करें तो ईथर का नोमेनक्लेचर में जो है रूट नेम, now the nomenclature of ethers। nomenclature of ether। ईथर का नोमेनक्लेचर देखें तो ईथर according to IPC system, ethers are named as alkoxy alkane। the larger alkyl group form the parent chain, while the lower alkyl group two taken with the ethereal oxygen and form a part of the alkoxy group। IPC के अकॉर्डिंग देखें तो ROR जिस एल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन होंगे वो लॉन्ग चेन बनती है, जिसको हम बोलेंगे तो इट इज द पेरेंट चेन बन जाएगी, पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन को हम बोलेंगे एल्केन, और ये जो एल्काइल ग्रुप जो बच गया जिसमें ऑक्सीजन जो है ले रखा है, ये जो है प्रीफिक्स होगा, इधर सब्स्टिट्यूएंट होगा,
substituent which is known as the alkoxy. तो alkoxy as a use prefix. तो प्रीफिक्स हो जाएगा तो आईपीसी के अकॉर्डिंग देखें तो द नेम इज नोन एज द एल्कोक्सी एल्केन, दिस द आईपीसी नेम ऑफ द ईथर। तो ईथर को हम आईपीसी में एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। ROR जो ईथर का जनरल फॉर्मूला है उसमें हम लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर है, वो पेरेंट चेन जिसको हम बोलेंगे एल्केन, दिस इज द वर्ड रूट। और जो एल्काइल ऑक्सीजन को ले रखा है उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, जो प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। और इस प्रकार से आईपीसी में हम ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। सो एग्जाम्पल ऑफ द ईथर्स, तो देखिए एलिफेटिक ईथर जो है ROR डैश, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल सिंपल ईथर कह सकते हो, सिंपल ईथर, और ये हो गया मिक्स्ड ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, symmetrical ether, when R and R dash in ether are same, when R and R dash in ether are same, और इसमें when R and R dash in ether in the ether are not same, are known as unsymmetrical, that means R not equal to R dash, और यहाँ जो होगा R इक्वल टू R डैश। सो देखिए एग्जाम्पल ऑफ ईथर, CH3OCH3, the common name and IUPAC name। तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल मिथाइल, सो इज नॉन द डाइमिथाइल ईथर, एंड IUPAC name of this, so selection of the long chain is the parent chain and remaining part is known as the methoxy, methyl plus oxygen not the methoxy, so methoxy एक कार्बन की चेन है, for the one carbon we use mat word root, for the single bond between the carbon oxygen primary suffix N, so name of the methoxy methane, it is gas। Now CH3O CH2CH3, it is also represented by such type,
सो इथाइल ई, मिथाइल एम, तो इथाइल मिथाइल ईथर अल्फाबेटिक होता है। मिथाइल ईथर and the IUPAC name of this compound is the long chain numbering provide this carbon. So remaining part methyl plus oxy, methoxy. So IUPAC name is the methoxy or 1,2 for the H, for the single bond and methoxyethane. Now the third example, ethyl, it is also represent either this type, ethyl, ethyl, so the name is diethyl ether. And IUPAC, both sides, dial carbon same कार्बन, तो इसमें चुन लो, इसमें चुन लो, यहाँ से इसको नंबर दिए जाएंगे। तो इस ग्रुप को हम बोल दिया इथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, इथोक्सी। सो इथोक्सी, सो इट इज ए प्रीफिक्स। नाउ द वर्ड रूट, दो कार्बन के ऐड और द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इथोक्सीइथेन। सो ये जो सेम लगे हुए दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है, सो ये दोनों तो हो गए सिमेट्रिकल ईथर और ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर मिथाइल है इधर इथाइल, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया और ये हो गए दोनों सिमेट्रिकल ईथर। नाउ और देखिए एग्जांपल जो भी है, फॉर एग्जांपल साइक्लिक ईथर ले सकते हैं, alkyl group also in the form of cyclic. It is the example of the unsymmetric ether. इधर मिथाइल है और इधर है साइक्लोप्रोपाइल, तो मिथाइल एम से स्टार्ट है, साइक्लोप्रोपाइल वी डू नॉट यूज साइक्लो इन द गिवन नेम, साइक्लोप्रोपाइल पी बाद में आएगा, मिथाइल पहले आएगा, तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ईथर। इट इज द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अब दूसरे इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो लॉन्ग चेन जो है वो ज्यादा कार्बन होगी, तो नंबरिंग यहाँ से तो प्रोवाइड करेंगे 1, 2 and 3. So this group is known as the methoxy. So the name methoxy cyclopropane. methoxy cyclopropane. इसी प्रकार से और हो सकते हैं, एरोमेटिक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एलिफेटिक ईथर है, अब हम ले सकते हैं एरोमेटिक, दिस इज द बेंजीन, नाउ OCH3, तो ये हो गया एरोमेटिक ईथर हो गया। नाउ द इधर मिथाइल है, इधर फिनाइल है, सो मिथाइल स्टार्ट फ्रॉम M, मिथाइल this is the phenyl, methyl phenyl ether. It is also represent phenyl for pH, और मिथाइल की जगह हम यूं लिख सकते हैं, कई बार इसकी जगह हम MA भी लिख देते हैं, एक ही बात। Now the IUPAC name, so it's the methoxy benzene,
मिथॉक्सी बेंजीन। इसको हम मार्केटिंग से इसका नाम है एनीसोल भी कहते हैं। इसका मार्केट नेम एनीसोल। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखें, ये हमने इसकी जगह इथाइल लगा दी। So ethyl phenyl ether, it is also represent FPH, O और चाहो तो आप ET लिख सकते हो यहाँ पर इथाइल, या फिर यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम PH, O and this one. So this also example of ये एक ही बात है, और ये तीनों एक ही। तो इसका जो नाम होगा वो होगा इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, and IUPAC name this is the ethoxy. So IUPAC name of this compound ethoxy. This is the ethoxy part and is the benzene, ethoxy benzene. तो ये ईथर है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ईथर के अलावा और कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ हो, उस केस में क्या हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, CH2CH2, ये इथाइल एल्कोहल है, ये लो इथाइल एल्कोहल, दिस इज द इथाइल एल्कोहल। नाउ द वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OCH3, it is also represent ये है। तो इसमें ईथर है ये, और इसमें एक एल्कोहल है, तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप। तो इसका जो नाम होगा, IUPAC नाम होगा, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर है। तो उसको कॉमन नेम के रूप से देखें तो दिस इज एल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी, तो यू कह सकते हो मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल ईथर। कॉमन नेम देखें रेस्पेक्ट ईथर में तो लिख सकते हैं अपन हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसको उसको नाम दे सकते, कॉमन नेम दे सकते हैं। और इसकी पोजीशन अल्फा बीटा भी कह सकते हो, तो कह सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल ईथर। और द IUPAC नेम ऑफ द, तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, तो ये लॉन्ग चेन होगी, दिस द लॉन्ग चेन। और इसको एल्कोहलिक को काट देंगे तो यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा, तो 1 2, तो इसका IP नाम हो गया 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और हो गया 1 2 एथ सिंगल बॉन्ड एथेन और 1 पर ओल है, तो हो गया 1 इथेनॉल, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यूज दो एथेनॉल। दिस द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हम इसका यूज कर सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूटेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आपसे पूछे व्हाट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यहां हमने लगा दिया OCH3, ये कंपाउंड है। तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान इसको थोड़ा सा अपन इसको अलग से खोल के देखें, तो OCH3 है, दिस इज एनीसोल, ये एनीसोल है।
यहाँ लगा दीजिए, ये यहाँ, ये चलो यहाँ समझने के लिए यहाँ लगा दीजिए या ऊपर लगा दीजिए, सपोज कीजिए ये एनिसोल है, ये CH3 लगा हुआ है। अब इस एनिसोल की पैरा पोजीशन पर हमने नाइट्रो लगा दिया, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है, तो आप इसका कॉमन नेम दे सकते हो पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिसोल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैलिड नेम है एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। हो सकता है बिल्कुल। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा? तो ये लॉन्ग चेन हो गई, दिस इज द लॉन्ग चेन, बेंजीन ये द लॉन्ग चेन। तो नंबरिंग वहां से मिथोक्सी और ये इज द नाइट्रो, तो एम पहले आएगा, तो 1 2 3 4, सो हो गया नाम इसका 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो 1 मिथोक्सी, 1 methoxy benzene. So it is the IUPAC name of this compound. This is name 4 nitro 1 methoxy, sorry MN पहले ही आएगा, M पहले आता है, सॉरी M 1 methoxy 4 nitro benzene. This is the right name. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये इसका आईपीसी नाम हो गया। नाउ अदर एग्जांपल और हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम और कुछ एग्जांपल ले लें और सिंपल प्रैक्टिस के लिए देखा जा रहा है। CH3 दिस द टर्शरी ब्यूटाइल और नाउ द isopropyl. It is all, so this is the tertiary butyl. It is also represented such like, ये इसी का स्ट्रक्चर है। तो टर्शरी ब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल B, आइसोप्रोपाइल P, तो पहले इस ग्रुप को नाम देता है, तो इसका कॉमन नेम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है। नाउ द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो आईपी नेम, तो उस इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों में 3 कार्बन की पेरेंट चेन बनती है, लेकिन उसमें चुनिए जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट हो जाए, छूट जाए। सो इसमें देखिए आप लॉन्ग चेन इसमें लेनी है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा, जितना उसके जो बनकेर एल्काइल ग्रुप है उसको छोटे स्मॉल टुकड़ों में उसको तोड़िए। तो देखिए 1 2 and 3 दिस द पोजीशन। तो यहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर जो है इसका जो नाम होगा आइसोप्रोपाइल है, ऑप्शन हो गया आइसोप्रोपॉक्सी। सो मिथाइल M स्टार्ट था, आइसोप्रोपॉक्सी P से। सो पोजीशन देखिए दोनों सेम पर है, तो 2 मिथाइल 2 आइसो 2 methyl 2 isopropoxy 1 2 3 long chain propane. This is the IUPAC name of this. Now the epoxide, इस प्रकार से ईथर जो है ये ऐसे एरोमेटिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ये बेंजीन और ये बेंजीन,
दो बैंड लिए, ये एरोमेटिक ईथर, तो इसका हो गया, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं PHOPH, P फॉर फिनाइल। इसका जो कॉमन नेम हो गया वो है डाइफिनाइल ईथर। एंड आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द लॉन्ग चेन, और इसको हमने मान लिया फिनॉक्सीबेंजीन, फिनॉक्सीबेंजीन, दिस इज द आईपीसी नेम। तो ये थे ईथर के नोमेनक्लेचर। तो ईथर को हम एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। नाउ द इपोक्साइड। इपोक्साइड क्या है? इपोक्साइड्स, इपोक्साइड का मतलब होता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर are known as the epoxide। तो साइक्लिक ईथर का मतलब होता है कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल epoxide are the heterocyclic compound, cyclic compound। For example, CCNO2। तो ये 3 मेंबर रिंग है, इसको अपन ये लिख सकते हैं इथाइलिन, और इथाइलिन के लिए हमने ये ऑक्सीजन लगा दिया। तो ये हो गया साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते हैं? इपोक्साइड। सो मिनिमम जो है 3 मेंबर रिंग बन सकती है, इसमें 2 कार्बन ऑक्सीजन। और इपोक्साइड में नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, 1 2 3। तो इसका नाम हो गया इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड। ये 3 मेंबर है, ये हो गया इपोक्साइड। और 3 मेंबर रिंग को हमेशा हम ऑक्सीडेन भी कहते हैं, ऑक्सीडेन। दो कार्बन एक ऑक्सीजन, 3 मेंबर जो रिंग है उसको हम ऑक्सीडेन कहते हैं, ऑक्सीडेन। इसी प्रकार से 4 मेंबर की देखें, ये 4 मेंबर है, ये 4 मेंबर ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर हो गया। चाहो तो आप इसको यूं लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2O। तो ये 4 मेंबर साइक्लिक ईथर हो गया। ऑक्सीजन ऑल्सो काउंटेड, नंबरिंग यहां से करना है 1 2 3। तो 4 मेंबर जो साइक्लिक ईथर होगा उसको हम ऑक्सीटेन कहते हैं, ऑक्सीटेन। 3 मेंबर को हम ऑक्सीडेन, 4 मेंबर को हम कहते हैं ऑक्सीटेन कहते हैं। इसी प्रकार से 5 मेंबर हो, 5 मेंबर देखिए CH2 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 और ये ऑक्सीजन हो गया, ये 5 मेंबर हो गया। नंबरिंग आपको हमेशा नंबर, इसको जो भी आप इसको जब अंक दोगे, इसको क्रमांकन करोगे तो हमेशा ऑक्सीजन से करना, 1 2 इधर से कर दिए, 3 4 एंड 5। तो 5 मेंबर जो साइक्लिक ईथर होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सोलेन। 4 मेंबर को ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी कहा जाता है।
तो 3 मेंबर को हमने देखा, 3 मेंबर को हमने बोला ऑक्सीडेन, 4 मेंबर को ऑक्सीडेन और 5 मेंबर को हम कहते हैं ऑक्सोलेन। इसी प्रकार से 6 मेंबर हो जिसमें 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, ये लो दी CH2, ये लो 6 मेंबर है, लो 6H2 just like the benzene, CH2 CH2 and oxygen। तो इसका जो नाम होगा ये 6 मेंबर होगा, इसमें 5 कार्बन है, ऑक्सीजन इंक्लूड इन साइक्लोजेन और क्रमांक का जो नंबर है इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर को हम बोलते हैं ऑक्सोरेन, ऑक्सोरेन। ऑक्सोरेन या ऑक्सेन भी कहते हैं, और ऑक्सेन, ऑक्सेन ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ऑक्सेन। तो ये थे इपोक्साइड, यानी साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते हैं, इपोक्साइड है, हीटोसाइकिल। तो 3 मेंबर को हम कहते हैं ऑक्सीडेन, इसी का नाम है इथाइल ऑक्साइड। इसी को हम 4 मेंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेन, इसको बोलते हैं 5 मेंबर को ऑक्सोलेन, इसका नाम है टेट्राइफिनल। इसी प्रकार से ये 5 हो गया, इसको हम, इसका नाम है ऑक्सेन, और इसको यूं भी कहते हो पेंटाहाइड्रो पायरेन, ये भी हम इसको कह सकते हैं, पेंटाहाइड्रो पायरेन भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि व्हाट द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सपोज कीजिए ये कंपाउंड है CH2 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 CH2। अब आपसे पूछ साहब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्योंकि साइक्लिक ईथर है। तो ये जो है 6 मेंबर रिंग है, तो ऑप्शन काउंटेड होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 मेंबर और 6 मेंबर को हम बोलते हैं ऑक्सोरेन। तो ऑक्सोरेन तो है 6 मेंबर के लिए, पर ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो ये हो गया 1,4 डाई ऑक्सोरेन, डाई ऑक्सेन, सॉरी, क्योंकि ऑप्शन 1,4 है तो 1,4 2 लगे हुए डाई, और इसको 6 में को बोल दिया ऑक्सेन कह दिया। ये इसका आईपीसी है। इसी प्रकार से और कुछ नाम हो सकते हैं, जैसे आप 5 वाला कर सकते हो, 6 वाला कर सकते हो। तो ये थे इपोक्साइड। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और इसको लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।